जो भरा नहीं है भाव से बहती उसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सबसे पहले हम देश के हर नागरिक को अपने यूट्यूब फैमिली की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भेंट करना चाहते हैं। आज है 15 अगस्त, यानी कि एक ऐसा दिन जिस दिन देश का हर नागरिक हर्षोल्लास से भरा रहता है। आज हर नागरिक के मन में अपने देश के प्रति प्रेम भाव और राष्ट्र के लिए कुछ करने का इच्छा पैदा होता है। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस स्वतंत्रता दिवस के दिन पर कुछ ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिसको ना तो आज तक आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ना ही किसी से सुना होगा। हम ये कभी नहीं भूल सकते कि आजादी पाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी थी। उस समय लोगों के खून में उबाल लाने का काम करते थे नारे, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो और इनकलाब जिंदाबाद। इन नारों को सुनकर लोग देश के लिए जान देने को तैयार हो जाते। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे अनेकों क्रांतिकारी हैं जिनको आज के दिन नमन करने से मन में शांति और सुख का अनुभव होता है। आज हम इस चैनल के माध्यम से उन वीर सपूतों को नमन करते हैं और आशा करते हैं कि भारत देश का हर नागरिक उनके द्वारा दिए गए बलिदान को जाया नहीं होने देगा, और ये भी आशा करते हैं कि भारत का हर नागरिक भारत के संविधान और कानून की रक्षा करेगा। अब देखते हैं 15 अगस्त से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां जिसे ना तो आज तक आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, ना ही किसी से सुनने को मिलता होगा। क्या आपको पता है, भारत जब आजाद हुआ था तो बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर भी वह 15 अगस्त 1947 को जो जश्न मनाया जा रहा था उसमें शामिल नहीं हुए थे। उसका कारण ये पता चलता है कि उस समय महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहाँ वह हिंदू मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक हिस्सा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे हुए थे। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई कर रहे थे, जिसके लिए वो अनशन कर रहे थे कि वो रुक जाए। जब ये तय हो गया कि 15 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मनाना है, तब जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्हें आमंत्रित किया गया था और गांधी जी ने जवाब में कहा, जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न में कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. क्या आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की आधी रात को वायसराय लॉज यानी कि उस समय के राष्ट्रपति भवन में दिया था। उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री की शपथ अभी तक उन्होंने नहीं लिया था। उन्होंने इस भाषण को रेडियो द्वारा पूरे विश्व ने सुना, लेकिन गांधी जी से नहीं सुन पाए, क्योंकि गांधी जी 9 बजे सोने चले गए हुए थे। क्या आपको पता है कि आज तक भारत के हर स्कूल और कॉलेजों में यही बताया जाता है कि 15 अगस्त यानी कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं लाल किले पर। लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू जी जो उस समय प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 16 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया था। क्या आपको पता है कि भारत का आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया था? इस प्रश्न का उत्तर के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि आज 15 अगस्त को ही जापान ने आत्मसमर्पण किया था। इस प्रश्न का दूसरा उत्तर मिलता है कि 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, परंतु दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारण करती है। क्या आपको पता है, भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन उस समय भारत का कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को 1921 में तो लिख दिया था, परंतु उसे राष्ट्रगान की मान्यता 1950 में दी गई थी। तब जाके भारत को एक राष्ट्रगान की प्राप्ति हुई। क्या आपको पता है, 15 अगस्त भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण दिन है, उतना ही महत्वपूर्ण और 3 देशों के लिए है। भारत को छोड़कर ऐसे 3 देश हैं जिनके लिए भी 15 अगस्त की आजादी काफी महत्वपूर्ण होती है। उनसे दिन उन लोगों को भी आजादी मिली थी। दक्षिण कोरिया को जापान से आजादी मिली थी 15 अगस्त 1945 को, बहरीन को 15 अगस्त 1971 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी, और कांसो को 15 अगस्त 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी। ये सारी बातें हमारी किताबों में नहीं दी गई है और न ही कहीं पढ़ाई जाती है, पर हम आज 15 अगस्त के अवसर पर आप सबके लिए ये सारी जानकारियां इकट्ठा करके लाए थे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही नॉलेज से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो आप एक जागरूक नागरिक की तरह हमेशा सतर्क रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जय हिंद, जय भारत।